गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। आज कुछ नंबर्स आए थे कि कार सेल्स हैं बहुत अच्छे किए हैं। अगस्त में कार सेल्स जूम हो गए हैं और ये स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल शो की संकेत है। और ये बोल रहे हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पैसेंजर वो व्हीकल सेल्स में किया है। इसमें 3,60,897 नंबर बेचे हैं। 3,60,897 यूनिट्स इन अगस्त और साल 10.4% इंक्रीज हुआ है। इसको वेलकम किया है लोगों ने और इसको बोला है कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और इनका रीजन ये बोल रहे हैं कि एसयूवीज और हाई एंड डिमांड की संकेत है और बेटर चिप सप्लाई की रिजल्ट नतीजा ये है कि कार सेल्स ऊपर जा रहे हैं। और अगस्त फिगर्स 3 महीने में सबसे हाईएस्ट है और ये पिछला हाई सितंबर 2022 में 3,55,400 यूनिट थी। मारुति का सेल्स सबसे बड़ा था। मारुति इंडिया की सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। उनका डोमेस्टिक पैसेंजर सेल्स लगभग 16.4% ऊपर होके 1,56,114 यूनिट उन्होंने इस डिलीवरी बेची है। और ये बोला जा रहा है कि एसयूवी सेल्स इंडियन कार मेकर्स की 25% जंप हुई है जनवरी टू अगस्त पीरियड में। इन कंपैरिजन हैचबैक का सेल्स लगभग 5% नीचे आ चुकी है। Hyundai की पैसेंजर व्हीकल सेल्स 8.7% ऊपर जाके 53,830 यूनिट उन्होंने बेचा है। महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल सेल्स लगभग 24.8% ऊपर इंक्रीज हुई है, लेकिन उसका बेस बहुत स्मॉल है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने एक फ्लिपकार्ट के साथ पैक्ट साइन की है हाई कमर्शियल व्हीकल्स बेचने की। और ये भी किया है कि ई कॉमर्स व्हीकल फ्लिपकार्ट को एक डेडिकेटेड फ्लीट ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स देने की महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की एमओयू साइन हुई है। लेकिन इन सब के बारे में एक सोच बड़ा है कि भारत में कार सेल्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात ये है कि ये सब मैन्युफैक्चरर टू डीलर सेल्स है, जो डीलर्स को लोड किया जा रहा है, क्योंकि जो त्योहार की सीजन है भारत में वो अभी शुरू हो रही है। कृष्ण जयंती आ रही है, उसके बाद गणेश चतुर्थी, नवरात्र और उसके बाद दिवाली और धनतेरस। इस सीजन की तैयारी हो रही है। और मारुति का सेल्स इतना बढ़ना का एक ही कारण है, उनके 2 एसयूवी प्रोडक्ट्स हैं। एक ऑफ रोडर है जिम्नी, उनको भी लॉन्च किया है, और दूसरा एक एसयूवी प्रोडक्ट फ्रांक्स नाम उन्होंने लॉन्च की है। इन दोनों प्रोडक्ट मार्केट में अभी उनके प्रेजेंस आ चुकी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और इसको डीलरशिप तक पहुंचा जा रहा है। तो ये संकेत, ये मारुति की कोशिश है कि वो टाटा और महिंद्रा की मार्केट शेयर से कुछ पोर्शन अपने ऊपर अपने हिस्से में ले आए। टाटा मोटर्स की सेल इतना बड़ा नहीं है। टाटा मोटर्स की सेल लगभग 45,000 है। इसमें 45,000 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली है, लगभग 3.5% नीचे है। इसका एक कारण हो सकता है कि अभी टाटा के पास नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। अभी तक टाटा इस फेस्टिवल सीजन में कोई नई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की, लेकिन Hyundai ने एक्स्टर नाम की एक प्रोडक्ट लॉन्च की है जो टाटा पुंटो के सामने कम्पीट हो सकती है। तो टाटा एक्स्टर और पंच की कंपटीशन होगी और इसी के कारण टाटा मोटर्स की सेल्स 3.5% नीचे है। ये कस्टमर सेल्स नहीं है, ये सेल्स है डीलर के पास। टाटा का डोमिनेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा है और वो डोमिनेशन बरकरार है। उन्होंने जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टाटा.ईवी नाम का एक टाटा.इलेक्ट्रिक नाम का नया ब्रांडिंग किया है। वो अभी अपना मार्च कंटिन्यू रखेंगे, बरकरार रखेंगे अपनी लीड को। इस साल वो लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच देंगे। तो उस समय तक यही सब होगा कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा मारुति के पास। तो हमको लीड इसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपटीशन टाटा का Hyundai और महिंद्रा से है, लेकिन Hyundai का गाड़ी बहुत कॉस्टली है, तो उधर उतना कंपटीशन नहीं आ रहा है। देखते हैं कि महिंद्रा की कंपटीशन कैसी हो रही है। और जो आयशर मोटरसाइकिल्स का सेल्स है, तो आयशर मोटर्स की मोटरसाइकिल की सेल्स लगभग 11% ऊपर गई है। और जो बजाज ऑटो की 2 व्हीलर सेल्स है वो लगभग 31% कम हुई है, 31% ड्रॉप है। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर
कॉर्प ने 5% इंक्रीज अपने सेल्स में की है। बजाज ऑटो की टोटल सेल्स 15% नीचे आई है, वो अपनी कमर्शियल व्हीकल्स को मिला के। तो एशियन मोटर्स की सेल तो 11% ऊपर है, 77,583 यूनिट्स। तो क्लियरली क्या हो रहा है कि जो एंट्री लेवल कार्स हैं वो बेच नहीं रहे हैं, वो हैचबैक है वो नहीं हो रही है। सो एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो जो एंट्री लेवल कार्स की जो खरीदारी जो करते हैं उनकी इनकम में भी कॉन्ट्रैक्शन है। जो ऑलरेडी अमीर हैं वो अपने कार को बेच के दूसरे कार खरीद रहे हैं या एक नया दूसरा व्हीकल ले रहे हैं। वो सब हैचबैक नहीं ले रहे हैं, वो सब एसयूवी खरीद रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो टोयोटा की सेल्स जो है वो लगभग 40% ऊपर गई है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो रिच हैं, जो ऑलरेडी अमीर हैं, वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और जिसको मार्केट में एंट्री आना है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जो टू व्हीलर से लेके कार की ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनका ट्रांजिशन हो नहीं पा रहा है। तो टायर 2, टायर 3 और रूरल एरिया में सेल्स नहीं हो रही है। टू व्हीलर में भी यही ट्रेंड है कि टायर 2, टायर 3, टायर 4 सेल्स नहीं हो रहे हैं। जो मानसून है वो फेल हो चुकी है, बारिश नहीं हुई है। भारत के 70% एरिया में तो बारिश नहीं हुई है अगस्त में। सितंबर अभी तक का रिजल्ट भी अच्छा नहीं है बारिश का। इसका असर ट्रैक्टर और टू व्हीलर डिमांड पे जरूर पड़ेगा और एंट्री लेवल व्हीकल पे पड़ेगा। तो हमको एक्यूरेट फिगर्स कब मिलेंगे? जब दिवाली की सीजन खत्म होती है, जो डीलर रहेगा उससे ही हमको पता लगेगा कि एक्चुअल सेल्स क्या हो रही है। इसकी कारण मारुति की शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। 90 रुपया का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस की है और स्टॉक स्प्लिट की भी बात चल रही है कि वो स्टॉक को स्प्लिट करेंगे तो कि और ट्रांजैक्शंस हो जाए। तो यही डेवलपमेंट है ऑटो इंडस्ट्री में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपने इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये सब सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन को टीका लगाएं। अगर आपने ये सब करा दिए तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर पैसा बोलता है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। हमने बेंगलुरु की इवेंट के बाद इवेंट सऊदी अरेबिया में होल्ड करने की डिसीजन ले ली है। 22 सितंबर को हम रियाद में एक इवेंट कर रहे हैं और 29 सितंबर को हम जिद्दा में मिल रहे हैं। जो भी मुझे मिलने चाहते हैं तो और सऊदी में रहते हैं उनको रियाद में 22 सितंबर और जिद्दा में 29 सितंबर मिलेंगे। जो मुझे मिलने की इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में मेल भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।